अब तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे इन 3 अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर होंगे। अब जल्दी से मम्मा के पास आ जाओ मेरे बच्चों, मम्मा से और इंतजार नहीं हो पा रहा। वो मम्मा चिड़िया अब तो हर समय अपने अंडों से ऐसे बातें करती रहती थी। कबूतर जो चिड़िया का पुराना दोस्त था, वो चिड़िया के लिए कई दिनों से भोजन लेकर आ रहा था। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, आज मैं कोई फल ना ला सका। आज तो केवल चनों के चंद दाने ही मिले हैं। कबूतर भैया, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसा अच्छा और सच्चा दोस्त मिला, जो इस मुश्किल घड़ी में मेरी ऐसे मदद कर रहा है। ऐसे समय में अगर दोस्त मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? चिड़िया बहन, कब तक अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे? कबूतर भैया, मेरा दिल कह रहा है कि आज शाम तक ही मेरे अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे। अब मुझे जाना होगा, आपकी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं कल फिर आऊँगा। कबूतर अपने घर चला जाता है। शाम होने को थी कि अचानक से चिड़िया के 2 अंडे फूट जाते हैं और उनमें से 2 बच्चे बाहर आते हैं, एक बेटी और दूसरा बेटा, जिन्हें देख चिड़िया बहुत खुश होती है। स्वागत है मेरी गुड़िया और मेरे मुन्ने का इस दुनिया में। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा सबसे सुंदर है। मम्मा, इस अंडे से हमारा भाई या बहन कब निकलेंगी? अपने बेटे की बात सुनकर चिड़िया तो सोच में पड़ जाती है। हाँ मुन्ने, ये अंडा तो मैंने सबसे पहले दिया था, फिर इस अंडे से अभी तक बच्चा बाहर क्यों नहीं निकला? मम्मा, मम्मा, भैया सो रहे होंगे, मैं जगा दूं भैया को? नाना गुड़िया, ऐसे खुद से अंडा फोड़ने से आपके भैया के चोट भी लग सकती है। दूसरे रोज भी जब चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता तो चिड़िया ज्यादा परेशान हो जाती है। बच्चों, आप ये भोजन खाएं और सो जाएं। मैं बुलबुल से पूछ कर आती हूँ कि मेरे इस अंडे से बच्चा बाहर क्यों नहीं निकल रहा, कहीं मेरा ये बच्चा बीमार ना हो। मम्मा, जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से बुलबुल की तरफ जाती है। अगर दिन पूरे हो गए हैं फिर तो उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाना चाहिए था। बुलबुल बहन, मेरा वो अंडा तो है भी दूसरों से बड़ा, फिर अभी तक न जाने क्यों वो अंडा नहीं फूटा। चिड़िया, यहाँ तक मेरा तजुर्बा बता रहा है कि उस अंडे में जो बच्चा है वो बाहर आने से डर रहा है। आप ऐसा करें, अपनी चोंच से उस अंडे को फोड़ दें। क्या बुलबुल, ऐसा करने से मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उस अंडे को फोड़ दें, वो बच्चा कमजोर है और अंडे को फोड़ नहीं पा रहा। फिर चिड़िया घर पहुंचकर ऐसा ही करती है। वो अपनी चोंच से अंडे को फोड़ देती है। नहीं, नहीं, मुझे मत मारना, मैं बहुत कमजोर हूँ। ये सुनकर उसके बहन और भाई हंसने लग जाते हैं। मम्मा, मम्मा, भैया तो सच में बाहर आने से डर रहा था। आपको कुछ नहीं होगा मेरी जान, आपकी मम्मा है ना आपके पास। मम्मा, मम्मा, मुझे वापस अंडे में ही बंद कर दे। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है बाहर की दुनिया से। वो चिड़िया अपने बेटे को बहुत समझाती है, परंतु वो बच्चा तो कुछ ज्यादा ही डर रहा था। समय गुजरता गया। चिड़िया अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेकर आती। अब तो चिड़िया के 2 बच्चों ने उड़ना भी सीख लिया था। वो अपने पंखों को फड़फड़ाते और ऊंची उड़ान लेते, जबकि चिड़िया का कमजोर बच्चा अभी तक अपने घोंसले से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। छोटू बेटा, देखो आपके भाई और बहना कैसे उड़ते हैं और एक आप हो कि अभी तक घोंसले से बाहर ही नहीं निकलते हो। ऐसे जिंदगी कैसे गुजरेगी मेरी जान? मम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उड़ा तो मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। नहीं मेरी जान, हमारे पंख उड़ने के लिए ही तो बने हैं। अगर आप उड़ोगे नहीं तो ये जंगल कैसे देखोगे? बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, नदियाँ, फूल, सागर सब बहुत सुंदर है। मेरी जान, एक बार आप उड़कर तो देखो। परंतु वो छोटू फिर से अपने घोंसले में डरकर बैठ जाता है। गुड़िया और मुन्ने, चलो हम भोजन ले आए। मम्मा, क्या भैया आज फिर नहीं उड़ेगा?
बहना, मुझे उड़ने से बहुत डर लगता है, आप जाएं। फिर चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ भोजन लेने निकलती है। चिड़िया बहन, आपका तीसरा बच्चा अभी तक नहीं उड़ने लगा। कबूतर भैया, क्या बताऊं, छोटू की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वो तो उड़ने का नाम लेते ही रोने लग जाता है। वो डरा हुआ है चिड़िया बहन, हमें उसका डर भगाना होगा, फिर ही वो उड़ सकेगा। वो कैसे कबूतर भैया? आज घर जाकर आप सब बीमार होने का नाटक करना और गुड़िया और मुन्ने आप अपनी आंखें बंद कर लेना। फिर देखना अपने परिवार को ऐसे देखकर उसमें हिम्मत पैदा होगी। चिड़िया को कबूतर की ये बात अच्छी लगती है और फिर वो सब घर पहुंचते हैं। मुझे तो आज सख्त बुखार है और मुझे भोजन भी नहीं मिला। छोटू, देखो तो आपके भैया और बहना भी आंखें नहीं खोल रहे। जाओ और हम सब के लिए भोजन लाओ। मेरे बच्चे, अगर आज आप घर से नहीं निकलोगे तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। आप बहुत बहादुर हो, आप सब कर सकते हो। मेरी जान, हमें बचा लो। मैं अपने परिवार को बचाऊंगा, मैं अपनी मम्मा के लिए उड़ूंगा, चाहे मेरे पंख टूट ही जाएं, मैं उड़ूंगा। ऐसा कहते हुए छोटू हवा में छलांग लगाता है। मम्मा, मम्मा मैंने कर लिया, मम्मा मैंने उड़ना सीख लिया, मम्मा मैं तो ऐसे ही डर रहा था। उसके बहन और भाई अपने भैया के लिए क्लैपिंग करते हैं। हमारा बहादुर भैया, अब हम तीनों उड़ेंगे और मम्मा भी अब ठीक हो गई है। मुझे सब पता चल गया, आपने ये सब मुझे उड़ाने के लिए ही किया था। ऐसे वो सारा परिवार जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है। वो कौवा बहुत शरारती था, क्या छोटा क्या बड़ा, कोई भी उसकी शरारतों से बच नहीं सकता था। जाते जाते कालू को एक पेड़ में किसी पक्षी के बच्चे नजर आ जाते हैं और उसे शरारत मिल जाती है। वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। म्याऊं, म्याऊं, मैं बिल्ली हूँ, तुम्हें खा जाऊंगी। ये सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। मम्मा, मम्मा, बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, हमें बिल्ली से बचाओ। छोटे बच्चे, ये तो ऐसे डर रहे हैं जैसे सच में बिल्ली आ गई हो। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। ऐसे उन छोटे बच्चों को डराने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ, क्यों रोए जा रहे हो, क्या हुआ है? मम्मा, मम्मा, वो बिल्ली हमें खाने वाली थी, बहुत बुरी थी वो बिल्ली। ये हमारे जंगल में बिल्ली कहाँ से आ गई? चिड़िया ये सोचकर परेशान होती रहती है। वो ये नहीं जानती थी कि वो तो कालू कौवा था जो उसके बच्चों को डरा रहा था। रात में कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, चलो कहीं से कुछ चुरा कर खाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना मास्क पहनता है और अपने घोंसले से निकलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता तोते के घोंसले के पास जाता है। मीठे मीठे संगतरे, अब ये तोता नहीं बल्कि मैं ही खाऊंगा। फिर जैसे ही कालू तोते के संगतरे चुराने लगता है, तोते की आंख खुल जाती है। चोर, चोर, चोर। कालू वहाँ से भागता है। तोते की चोंच में कालू की पूंछ लग जाती है। नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, कौन हो तुम? कालू की पूंछ टूट जाती है। तोता वापिस आ जाता है और कालू कौवा बिना पूंछ के ही अपने घोंसले में जाकर छुप जाता है। बहुत तेज निकला ये मिट्ठू तोता। अगर मुझे पता होता तो ना ही जाता मैं उसके घोंसले में चोरी करने। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी पूंछ। अब मैं उस मोटी चोंच वाले तोते से अपनी पूंछ कैसे लूं? कालू ऐसे बैठा रो रहा था।
सुबह हो जाती है। अब मैं भी उस कालू के बच्चे की पूंछ वापिस नहीं करूँगा। अगर आया तो डंडे मार मार कर भगाऊंगा मैं उसे। चिड़िया बहन, चिड़िया बहन। अरे अरे कालू, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई है? चिड़िया बहन, वही तो बताने आया हूँ। मेरी पूंछ मिट्ठू तोते के पास है। प्लीज मुझे मेरी पूंछ वापस ले दें। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आपकी पूंछ तोते के किस काम की? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, इस पापी पेड़ से तंग आकर रात को तोते के घोंसले में भोजन चोरी करने गया था, परंतु वो मोटी चोंच वाला तो मेरे पीछे ही लग गया। इतनी जोर से काटा मेरी पूंछ पर कि मेरी पूंछ ही टूट गई। तो फिर चलो मेरे साथ, जाकर बात करते हैं तोते से। ना ना, मैं नहीं जाऊंगा। वो तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। आप ही जाएं। फिर चिड़िया तोते के पास जाती है। मिट्ठू ने भी कालू की पूंछ संभाल कर रखी हुई थी। मिट्ठू, मुझे कालू ने सब बता दिया है। उसे सजा मिल चुकी है। चिड़िया बहन, सजा तो मैं अभी उसे दूंगा। मिट्ठू भैया, वो रो रहा है और अपनी पूंछ मांग रहा है। चिड़िया बहन, मुझे उस पर बहुत गुस्सा है। आप उसे कहें कि खुद आकर मुझसे पूंछ ले जाए। मैं ऐसे उसकी पूंछ नहीं दूंगा। अगर वो आ जाए तो क्या आप मारेंगे तो नहीं उसे? अगर पूंछ लेनी है फिर तो उसे खुद ही आना पड़ेगा। फिर कालू भी डरता डरता वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दो मिट्ठू, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे खेतों में काम करने के लिए मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मेरे नौकर बनकर रहोगे तो फिर ही मैं तुम्हें तुम्हारी पूंछ दूंगा। करता भी तो क्या, कालू तो बिना पूंछ के तमाशा बना हुआ था। मैं सब करूँगा। मैं हमेशा मिट्ठू का नौकर बनकर रहूँगा। मैं सारे काम करूँगा। बस चिड़िया, मुझे मेरी पूंछ वापस ले दो। तोते भैया, अब जाने भी दें। कालू अब आपका नौकर भी बन गया है। अब इसकी पूंछ इसे वापस कर दें। फिर तोता कालू कौवे की पूंछ उसे वापस कर देता है और फिर कालू तोते का नौकर बनकर उसके खेतों में काम करता है।